दुनिया भर में आप किसी भी तरह का बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए और टीम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लीड जनरेशन पे काम करना होता है। और लीड जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से डायरेक्टली आपकी सेल्स में इम्प्रूवमेंट आती है। अब इस प्रोसेस को आप बेहतरीन तरीके से कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, तो इसके लिए हम आपको एक कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं जिसको आप पढ़ने के बाद, सीखने के बाद ये जान पाएंगे कि किस तरह की लीड्स आपके बिज़नेस की ग्रोथ में बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। लीड जनरेशन करते हुए आपको किस तरह के टूल्स पे काम करना चाहिए। अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजी और कंटेंट किस तरह का डेवलप करना चाहिए कि आपकी सेल टीम को वो लीड्स देने से पहले वो लीड्स आई कैसे, आपसे इंस्पायर होके आपके कंटेंट में जो वैल्यू आपने जनरेट करके दी, क्या उससे इंस्पायर होके कस्टमर आया, या आपने जो प्रोडक्ट की वैल्यू को डिफ़ाइन किया उससे इंस्पायर होके आपका कस्टमर आपके पास आ रहा है, तो वो यकीनन आपकी चीज़ को, आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज़ करने में बहुत इंटरेस्ट रखता है। तो ये इंटरेस्टेड कंटेंट डेवलपमेंट और कस्टमरशिप गेन करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इसके लिए आप क्योंकि अपने लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे होते हैं और आपकी बहुत बड़ी टीम इसमें इन्वॉल्व होती है, या आप पर्सनली खुद अगर सिंगल एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका और बहुत सारे काम होते हैं जिसको आपने परफॉर्म करना होता है। और लीड जनरेशन पे आप उस तरह से ना सोचते हैं ना काम कर पाते हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत हाई होती हैं और आप सोचते हैं कि जो लीड्स आपके पास या आपको कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो इसको बेहतर करने के लिए आपको सीखना ज़रूरी है कि आपको किस तरह के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पहले से डिफाइन कर देने चाहिए कि आपको मेजरेबल रिजल्ट्स मिल सके। आपकी जो डिफाइंड टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, उसको अपनाने के लिए किस तरह का कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए कितनी बिड रेट होना चाहिए, कैसा साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक पे काम करना चाहिए। तो इसमें आपको ये भी सीखने की ज़रूरत पड़ती है कि आप के पास जो लीड जनरेशन से डाटा आ रहा है उसको आप एवेल्युएट कैसे करें, फिर उस डाटा की बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, क्योंकि जितना भी डाटा आपके पास आता है वो पैसा खर्च करके आता है और उसको आप बार बार अगर यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं तो तब भी आपका लॉस होता है। और अगर आप उसको बेहतरीन यूटिलाइज़ करते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसके लिए टूल्स कौन से होंगे, उसके लिए आपकी टीम को क्या करना होगा, उसको कौन सी स्ट्रेटजी या कौन सी स्किल से गुजरना होगा। तो ये एक प्रॉपर कंप्लीट प्रोसेस है जिसको जानने के बाद ही आप अपने लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद दोबारा करोड़ों रुपए अर्न भी कर पाते हैं और बेहतरीन तरीके से लीड जनरेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर पाते हैं। लीड जनरेशन को बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए आपको या आपकी टीम को सीखने की ज़रूरत पड़ती है कि ये क्यों ज़रूरी है, इसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कौन से हों, इसमें प्रोसेस कौन सा हो, टूल्स कौन से हों, बजटिंग क्या होनी चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट में अट्रैक्शन कैसे पैदा हो सकती है, आपकी स्टोरी कैसे डेवलप होगी, आपका कंटेंट कैसे दूसरे लोगों को इंस्पायर करके आपके पास लेके आएगा। अगर आप B2B बिजनेस कर रहे हैं या B2C कर रहे हैं तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए आपको अभी इस नंबर पे कॉल करके पूछना होगा कि नेक्स्ट कोर्स कब लॉन्च हो रहा है, आप इसको कैसे ज्वाइन कर पाएंगे और किस तरह आप 1-to-1 या ग्रुप मेंटोरशिप लेके अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो जनाब, हमेशा की तरह मेरी फ्री लर्निंग वीडियोस से सीखने के लिए और बेहतरीन कमेंट्स करने के लिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए ताकि वो भी अपने बिज़नेस को जल्दी से तरक्की करवा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।